FIA इस्लामाबाद का सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर छापा। साइबर क्राइम टीम ने मोहसिन बेग को घर से हिरासत में ले लिया। FIA के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान टीम के साथ मुज़ाहमत हुई। मोहसिन बेग ने टीम पर फायरिंग की, जिससे एक एहलकार जख्मी हुआ। थाना मारगला पुलिस ने मोहसिन बेग के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सहाफ़ी मोहसिन बेग गिरफ्तारी केस की समाअत हुई। अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत का पुलिस को मोहसिन बेग का मेडिकल कराने का भी हुक्म। मोहसिन बेग को दूसरे केस में सेशन कोर्ट अदालत में भी पेश किया गया। अदालत ने थाना मारगला और FIA का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गिरफ्तारी किस वक्त डाली, सब रिकॉर्ड पेश करें, अदालत के रिमार्क्स। उनके कहने पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज़्यादा अभी भी वही हरकतें कर। किताब छपी हुई है, किताब प्रिंट है, किताब या तो इसको कंट्राडिक्ट करते हैं या उसको सू करते हैं रेहान खान को। किताब तो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने कौन सी बात की है। FIA का और पुलिस का क्या रवैया रहा आपके साथ? ये देख लें, मेरा चेहरा देख लें, मेरी 2 रिब्स तोड़ी है इन्होंने। मोहसिन बेग के मुंह पर पेशी के मौके पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। कहते हैं कि FIA ने इमरान खान के कहने पर मुझ पर तशद्दुद किया। इन्होंने इतना तशद्दुद किया कि मेरी 2 पसलियां तोड़ दी हैं। पुलिस की हिरासत में था, FIA की नहीं। मुराद सईद के हवाले से मैंने कोई बात नहीं की। किताब छपी हुई मौजूद है जिसका हवाला दिया। किताब के खिलाफ कानूनी चाराजोई क्यों न की गई। तहरीक इंसाफ की तरफ से गरीदा फारूकी के प्रोग्राम पर तज़हीक आमेज ट्वीट। PTI के मुताबिक गरीदा फारूकी का ऐसा तौहीन आमेज ज़बान के साथ प्रोग्राम करना शर्मनाक है। यही वजह है कि लोग प्रोग्राम को जी फॉर घटिया कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त पर मुआफ़ी मांगी जाएगी। साबिक चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। आसिफ हाशमी पर 13 केनाल गुजरात में वाक़ई अराजी की दस्तावेजात में जालसाजी का इल्ज़ाम है। FIA के मुताबिक आसिफ हाशमी पर सरकारी फंड्स में मुबैना खुर्द समेत मजमूई तौर पर 5 मुख्तलिफ मुकदमात हैं। अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस चुकी है और अब अवाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदारा इमरान खान साहब, हमारी आपसे अपील है, गुजारिश है, हमारे ऊपर रहम किया जाए। इतनी महंगाई हो चुकी है, हमारे सर से पानी ऊपर हो चुका है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया रात 12 बजे से, जो गरीब अवाम कहाँ जाए। पेट्रोल सी बहुत महंगा है कि मेहरबानी की वजह औखे से गरीब बंदे ताज़ा मजदूरी करते हमदे से सारे कुल पुराने नहीं थी। मेहरबानी करो, हुकूमत को आखो, हुकूमत मेहरबानी करे, हालात ख़राब हैं। बहुत ज़्यादती है अवाम के साथ। 12 रुपये 30 पैसे तकरीबन पेट्रोल महंगा हुआ है। रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल महंगा होता है। चीनी, दाल, अद्वियात, कोई चीज़ गरीब के वश में नहीं रही है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर जुल्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे बढ़कर 159 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से सख्त नाला। इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बोले कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत में इजाफा होगा। बताएं हम किधर जाएं। यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्राइसेस एक तो नीचे आए, कुछ जो है तो हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। पाकिस्तान में अगर इसकी कुएँ होते तो फिर तो एक और बात थी।
क्योंकि हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं, हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही। हुकूमत खाने पीने की चीज़ों को, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो लोग हैं जो कि बहुत गरीब लोग हैं, जिनको के हेल्प की ज़रूरत चाहिए। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का पेट्रोल महंगा होने पर अवाम को मशवरा, कहते हैं कि हमें जहां तक मुमकिन हो कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। सख्त वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें? हमारी हुकूमत की तरजीह खाने पीने की चीज़ों पर सब्सिडी देना है। पाकिस्तान पेट्रोल बनाता और हमारे पेट्रोल के कुएं होते तो फिर और बात थी। हुकूमत पेट्रोल में कोई टैक्सेस नहीं डाल रही। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च होगा। नई नस्ल नाअहल हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया है। नाअहल हुकूमत की वजह से बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ है। सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज, बोले नौजवान डिग्रियां लिए फिरते हैं मगर नौकरियां नहीं मिल रही। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि वज़ीर आज़म वक्त आने पर नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट और एक अहम शख्सियत के हवाले से मेरी दस्तखत वाली समरीज नहीं मिली हैं। मैं इस तरह की किसी पेशरफ्त से आगाह नहीं हूँ। कुछ छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि मैं दस्तखत करता हूँ तो बात पब्लिक हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की भी शिरकत। सूबे की सिविल इंतजामिया और अमन व अमान से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की आम आदमी को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात और ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में पंजाब में नए हस्पतालों की तामीर से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की सेहत के मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने और सेहत कार्ड से मुताल्लिक़ अवामी शऊर उजागर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर बल्दियात पंजाब मियाँ महमूदुर रशीद की भी मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। पॉलिसी है कि सारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर कि हम लोग किस तरह से सारे एक्सपोर्ट्स को देखना है। इसके तहत हमारी पॉलिसीज़ जहाँ भी है वो दिस इज़ द गाइडिंग डॉक्यूमेंट। फिर कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया द टेक्सटाइल पॉलिसी। कॉटन यार्न में वी आर द 5th in the world. Denim fabric, jeans नहीं, fabric, हम लोग ने नंबर 2 पोजीशन में है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि बरामदात पर तवज्जो देने के लिए पॉलिसी तरतीब दे दी है। काबीना ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। कॉटन यार्न की पैदावार में हमारा 5वां नंबर है। कॉटन क्लॉथ की बरामदात में 2रा नंबर है। 3 साल से टेक्सटाइल शोबा मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता हुकूमतों में टेक्सटाइल में कोई तरक्की नहीं हुई थी। रवा साल टेक्सटाइल शोबे में 26% तरक्की का इम्कान है। नून लीग का दीगर जमातों के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राबितों का दावा। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज कहते हैं कि नून लीग जहांगीर तरीन ग्रुप समेत सबसे राबिते में है। इस वक्त हमारा वाहिद हदफ इमरान खान को हटाना है। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के मंसूबे पर काम कर रही है और कामयाब होगी। जहांगीर तरीन की ज़ेरे सदारत इजलास में अरकान की अक्सरियत ने भी नून लीग के साथ खड़े होने की तजवीज़ दे दी।
अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के डॉक्टर योर्ड लॉरेंस को खत लिख दिया। खालिद जावेद खान ने लंदन हाई कमीशन के जरिए खत लिखा। बताया जाए कि पाकिस्तानी डॉक्टर कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। डॉक्टर्स की आपसे मुलाकात 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान शेड्यूल की जाए। मुलाकात की तारीख से 4 रोज कबल आगाह किया जाए। कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में जमा अंडरटेकिंग रोशनी में की जा रही है। खत का मतन। आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मजीद परेशानियां आ रही हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। ये सब चोर हैं, इन्हें पता है कि इत्तेफाक में बरकत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग नहीं है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का तंज, बोले ये एहतसाब का फंदा तंग होने पर एक दूसरे को तीतर खिलाएंगे। शहबाज शरीफ अपने लिए जगह बनाते हैं मगर मरियम नवाज एक ट्वीट करके सब खराब कर देती हैं। साबिक सेनेटर फैसल वाडा की तहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला भी दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह मौजूद नहीं। फैसल वाडा का अपना कंडक्ट ही मौजूदा नताइज का बाइस बना है। फैसले का मतलब इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया। सेनेट की खाली नशिस्त का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 मार्च को सिंध असम्बली की इमारत में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 फरवरी तक की जाएगी। पोलिंग 9 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी। जिन जायदादों का इल्जाम है क्या वो FBR में जाहिर हैं। तअज्जुब इस बात का है कि नैब ने करोड़ों रुपए मालियत की शॉटगन्स को शामिल नहीं किया। बुनियादी चीज़ें वकील मुल्जिम ने बतानी हैं कि जायदादें कैसी बनाई गई। गाड़ियों की दस्तावेजात भी आगा सिराज से बरामद हुई। घर को जेल करार देने का मामला भी देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानेहा मरी केस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, सेक्रेटरी महकमा सयाहत पंजाब AC मरी अदालत में पेश हुए। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर सानेहा से मुताल्लिक जामे रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जिला इंतजामिया को मरी 2013 मास्टर प्लान पर कंसल्टेशन की भी हिदायत कर दी गई। दरियाए रावी दुनिया का आलूदा तरीन दरिया करार। बरतानवी यूनिवर्सिटी की दरियाओं में फुजले से पैदा होने वाली आलूदगी पर रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी के पानी में पैरासिटामोल, निकोटीन, कैफीन, मिर्गी और ज़ियाबतीस और दीगर अद्वियात के केमिकल्स शामिल हैं। अद्वियात के केमिकल्स दरियाए रावी के पानी को इंतहाई खतरनाक बना रहे हैं। मुल्क में कानून पर अमल नहीं किया जा रहा। रावी सिटी प्रोजेक्ट से आलूदगी बढ़ेगी। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 70,000 सऊदी रियाल, 4,024 UAE दरहम और 19,300 रुपए बरामद कर लिए गए। मुसाफिर आमिर सुहेल ने रियाल, जूतों, बाकी करेंसी जेबों में मुहारत से छुपा रखी थी। जब्तशुदा करेंसी की मकामी मालियत 35 लाख रुपए से जायद बनती है। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए FIA के हवाले कर दिया गया।